चैनल अर्ली स्कूल विद दीपिका। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 हेलो डॉइच 2 का मॉड्यूल 4 स्टार्ट करेंगे, जिसका पहला चैप्टर है फ्राइजाइट एक्टिविटेट। फ्राइजाइट एक्टिविटेट इसका मतलब होता है, फ्राइजाइट का मतलब होता है फ्री टाइम और एक्टिविटेटिंग का मतलब होता है एक्टिविटीज। ये एक्टिविटेट जो है, ये एक्टिविटेटिंग जो लिखा है, ये प्लूरल फॉर्म में लिखा है EN। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, काइंड ऑफ स्पोर्ट्स कौन कौन सी होती है, हॉबीज कौन सी होती है, या फिर उससे जो रिलेटेड वोकैबुलरी है वो पढ़ेंगे। गारमेंट्स के नेम्स, लैंड फॉर्म के नेम, सीजन्स, वेदर, डेट, मंथ, ईयर, बर्थडे विश कैसे करते हैं, किसी को इनविटेशन कैसे भेजते हैं, या फिर जर्मन सॉन्ग्स। ठीक है, तो आप क्या क्वेश्चंस, ये वाला मॉडल करने के बाद आप क्या क्वेश्चंस पूछ सकते हैं किससे कि तुम्हारी हॉबी क्या है, या फिर डू यू नो हाउ टू डू किंग, या विम डिवो डी स्पोर्ट टाशे, इस फिंडे माइंडन पुली निस्ट, वो इस एडेन। ये सब क्वेश्चंस है, ये भी आने वाले चैप्टर में हम पढ़ने वाले। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर अपना। चैप्टर नंबर 1 का नाम है कांस डू इनलाइन स्केटिंग। कांस डू, ये जो कांस्ट है ये क्या है, ये क्योरन की कॉन्जुगेशन है दो के हिसाब से। क्योरन वर्ब है जिसका मतलब होता है कैन। तो कैन यू डू स्केटिंग, इनलाइन स्केटिंग का मतलब क्या होता है, स्केटिंग। ठीक है, ये मेरी जर्मन, मेरे पास बुक है जर्मन की जिसमें मैं बच्चों को ऑफलेटेशन देती हूँ, तो ये मेरे ऑलरेडी मीनिंग्स लिखे हुए हैं, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अदरवाइज मैं बोल रही हूँ, आप सुनिए और समझिए, और अपने नोटबुक में नोट्स जरूर बनाते रहिए साथ साथ, ताकि आप बेटर प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, तो चैप्टर का क्या नाम है, कांस डू इनलाइन स्केटिंग, कैन यू डू स्केटिंग। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है वेल्शियन स्पोर्ट टार्टिन मार्क्स दो कौन भी नियरे। आप कौन सा स्पोर्ट करते हैं, आपको कंबाइन करना है। ये देखिए आपको यहाँ नीचे पिक्चर्स दी हुई है और यहाँ पे आपको एक ब्लॉक दिया हुआ है जिसमें सारी एक्टिविटीज के नाम लिखे। ठीक है, आपको आंसर बताने कौन सी पिक्चर में कौन सी एक्टिविटी हो रही है। तो देखिए फर्स्ट पिक्चर में क्या हो रही है, साइकिल चला रहा है ना, साइकिल चला रहे हैं, इसका मतलब राड फहरिन। राड का मतलब होता है साइकिल, फहरिन का मतलब होता है टू ट्रेवल, साइकिल चलाना। ठीक है, फर्स्ट का डी, ये आंसर लिखने की जगह यहाँ बच्चे आंसर लिख सकते हैं, फर्स्ट का क्वेश्चन आंसर होगा डी। सेकंड में देखिए वो बच्चा स्विमिंग कर रहा है, तो स्विमिंग को जर्मन में क्या कहते हैं, स्विमिंग, जे। या टू का आंसर क्या है, या। थ्री, थर्ड में ये बच्चा क्या कर रहा है, थर्ड में ये बच्चा सर्व कर रहा है। ठीक है, सर्फिंग, थर्ड में सर्फिंग। फोर्थ देखिए ये सर्फिंग जो होती है, ये एक्टिविटी होती है, इसमें बोर्ड लेके सी में, समुद्र में बच्चे सर्व करते हैं, एडल्ट्स करते हैं, इसको जर्मन में कहते हैं सर्फिंग। फोर्थ, फोर्थ एक्टिविटी में देखिए बच्चा क्या कर रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, तो क्या होगा आंसर इसका, फुटबॉल स्पीलिन, फुटबॉल स्पीलिन। नंबर फिफ्थ, फिफ्थ में ये बच्चा क्या कर रहा है, टेनिस खेल रहा है, तो नंबर एफ में देखिए टेनिस स्पीलिन, टेनिस स्पीलिन। सिक्स देखते हैं, सिक्स में ये बच्चा स्कीइंग कर रहा है, स्की फारिन, ई में क्या है, स्की फारिन, तो सिक्स का आंसर हो गया ई। सेवन देखिए जॉगिंग कर रहा है, तो योगिन, योगिन देखिए ए, सेवेंथ का आंसर है ए, योगिन। एट में देखिए बच्चा हॉर्स राइडिंग कर रहा है, तो हॉर्स राइडिंग को क्या कहते हैं जर्मन में, राइटिन, राइटिन, हॉर्स राइडिंग। ठीक है, नंबर नाइन्थ, नाइन्थ में है ये बच्चे क्या कर रहे हैं, ये बच्चे वॉलीबॉल खेल रहे हैं, वॉलीबॉल स्पीलिन। और नंबर टेंथ, टेंथ में ये क्या कर रही है, ये स्केटिंग कर रही है, देखिए पहले में स्केट से स्केटिंग, इन लाइन स्केटन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, ह्योरजो एंड स्प्रिशना। अब आपके जो सीडी है ह्योरन जो उन स्प्रिटना, आपको सुनना है और साथ साथ बोलना है। ठीक है, अब देखिए हमारा ये जो ब्लॉक है डिड यू नो, ये क्या कह रहा है, इन जर्मन स्पीकिंग कंट्रीज मोस्ट सिटीज ऑफर प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर आउटडोर एंड इंडोर स्पोर्ट्स। जो भी जर्मन स्पीकिंग कंट्रीज है ना, उसमें जो मोस्टली जो हमारी सिटीज है वहां पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, इंडोर स्पोर्ट्स के लिए भी और आउटडोर स्पोर्ट्स की भी। स्पोर्ट्स लाइक सोकर, साइकिलिंग एंड इनलाइन स्केटिंग आर पॉपुलर वीकेंड एक्टिविटीज। वहां पे मोस्टली लोग वीकेंड पे एक्टिविटीज कौन सी करते हैं, स्केटिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, सोकर खेलने जाते हैं। तो स्पोर्ट्स इन जर्मनी इज ऑर्गेनाइज्ड एंड देयर इज अ प्रिवलेंस ऑफ स्पोर्ट्स क्लब्स। वहां पे जर्मनी में जो स्पोर्ट्स है वो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड है, और वहां पे बहुत सारे स्पोर्ट्स क्लब्स है जिनको हम क्या कहते हैं, स्पोर्ट वेरेने। ठीक है,
दीज प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन सोशलाइजिंग। जब लोग बाहर खेलने जाएंगे, अकेले तो नहीं खेल सकते, एक दूसरे के साथ खेलेंगे, तो जब लोग वहां मिलते हैं तो लोग सोशलाइज होते हैं। ये इसलिए जर्मनी में जो स्पोर्ट्स है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। देयर आर क्लब्स फॉर बोथ टीम स्पोर्ट्स एंड इंडिविजुअल स्पोर्ट्स। तो कुछ गेम्स होते हैं जो आप अकेले कर सकते हो, जैसे स्केटिंग है, आप अकेले भी कर सकते हो, टीम में भी कर सकते हो, जॉगिंग है, हॉर्स राइडिंग है। तो वहां पे जो क्लब्स है वो टीम स्पोर्ट्स के लिए भी है, जैसे वॉलीबॉल है, ये टेनिस है, ये सब तो आप अकेले नहीं खेल सकते ना, टीम में खेलोगे। तो ऐसे गेम्स के लिए भी वहाँ अलग क्लब्स हैं और इंडिविजुअल स्पोर्ट्स के लिए भी अलग क्लब है। कॉम्पिटिशन्स आर एट द इंटर क्लब लेवल रेदर देन इंटर स्कूल। अभी इंडिया में क्या होता है, हम कहते हैं ना बच्चों के स्कूल में इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन है, एक स्कूल दूसरे स्कूल से कम्पीट करता है। तो वहां पर इतना ज्यादा स्पोर्ट्स खेला जाता है कि वहां पे जो कॉम्पिटिशन होता है वो इंटर क्लब होते हैं। ठीक है, तो अब हमें बताना व्हाट इज योर फेवरेट स्पोर्ट, आपका फेवरेट स्पोर्ट क्या है और आप उसको कहाँ खेलते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी देखिए ये पिक्चर है, इस पिक्चर में की पूछ रहा है व्हाट इज दाइन हॉबी, तुम्हारी हॉबी क्या है। तो वो लड़की क्या रिप्लाई कर रही है, माइन हॉबी इज टेनिस, मेरी हॉबी जो है वो टेनिस है। तो ये जो साइड में ये दे रखा है बॉक्स, इसमें आपको हॉबीज दे रखी है सारी। तो कौन कौन सी हॉबी देखिए, कंप्यूटर स्पीले, कंप्यूटर पे गेम खेलना, तानसेन मतलब डांसिंग, म्यूजिक होरिन मतलब लिसनिंग टू म्यूजिक, गिटारे स्पीलिन टू प्ले गिटार, बुखर लेजिन ब्यूशर लेजिन मतलब बुक्स को पढ़ना, टू रीड बुक्स, फिल्में ज़ीहिन टू वॉच फिल्म्स, फन ज़ीहिन टू वॉच टीवी, पोखर कुकिंग। ठीक है, तो ये हॉबीज का मतलब मैंने आपको बताया। फिर से एक बार कर सकते हैं, कंप्यूटर स्पीले कंप्यूटर पे गेम खेलना, टू प्ले गेम्स ऑन कंप्यूटर, तानसेन डांसिंग, Musik hören, to listen music. Gitarre spielen, to play guitar. Bücher lesen, to read books. Filme sehen, to watch films. Fun sehen, to watch TV. Kochen is cooking. ठीक है, तो अब ये देखिए कि आपको यहाँ पे एक छोटी सी एक्टिविटी दी हुई है जिसमें आपको क्वेश्चन पूछना और आंसर देना है। तो माइन हॉबी इज टेनिस स्पीलिंग, वो लड़की कह रही है मेरी हॉबी तो टेनिस खेलना है, उन दाइन हॉबी और तुम्हारी हॉबी क्या है। तो मैंने बोला मेरी हॉबी जो है वो कंप्यूटर पे गेम खेलना और डांसिंग है, तो माय हॉबी इज zen कंप्यूटर स्पीले und tanzen। मेरी हॉबीज जो है वो कंप्यूटर पे गेम खेलना और डांसिंग है। फिर मैंने फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा उन दाइन हॉबी और तुम्हारी हॉबी क्या है। तो माइन हॉबी इज, आप देखिए क्योंकि यहाँ पर दो हॉबीज बताई थी, कंप्यूटर स्पीले और डांसिंग, तो यहाँ वर्ब कौन से लगी है, जिंड। ठीक है, अगर मेरी एक ही हॉबी है सिंगुलर है तो आएगा ईस्ट, अब इसे ईस्ट लिखा है ना तो मतलब एक ही हॉबी है, तो माइन हॉबी ईस्ट म्यूजिक हो रहे। ठीक है, अगर मुझे कहना तो फिर मैं नेक्स्ट स्टूडेंट से पूछता उन दाइन हॉबी। अब उस स्टूडेंट की भी दो हॉबीज है, गिटार प्ले करना और बुक्स पढ़ना, तो क्या कहेगा, माइन हॉबीज जिन गिटार स्पीलिंग और व्यूशर लेसन। समझ गए, ऐसे ही आपको आगे आगे पूछना है और ये सारी हॉबीज के आंसर्स देने हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है हियर सू, सुनिए, बस फ्रांसी, वो क्या पूछ रहे हैं, वाज बॉन्ट वाटर स्टीफन, और स्टीफन ने क्या आंसर किया। स्टीफन कांस तो इनलाइन स्केटिंग, क्या तुम स्केटिंग कर सकती हो। तो वो कहते हैं या इश कान जेयर गुड इनलाइन स्केटिंग, यस आई कैन डू वेरी गुड स्केटिंग, वेरी गुड मतलब वेरी गुड। तो वो कह रहे हैं, स्टीफन कह रहा है हाँ मेरे को बहुत अच्छी स्केटिंग आती है। उन कांस तो स्विमिंग, और क्या तुम्हें स्विमिंग आती है। तो कहते हैं नेचुरली यू कांट इज स्विमिंग, नेचुरली आई कैन स्विम, नेट में स्विमिंग भी जानता हूँ। उन कांस टू स्की फारन, और क्या तुम्हें स्की आती है। या इश कान आउट स्की फारन, यस आई कैन ऑल्सो स्कीइंग, मतलब मैं स्की भी करना जानता हूँ। Und Tennis spielen? Nein, ich kann leider nicht Tennis spielen. No, unfortunately, I cannot play tennis. Leider means unfortunately. ठीक है, तो देखिए लीज और अगेंस्ट दे बाय, तो अब आपको ये पढ़ना है और आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ने हैं। जो ऊपर क्वेश्चन थे ये आपने सुन लिया ना, और अब इसको आपको फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ना है। स्टीफन कांस्ट्रो इनलाइन स्केटिंग, क्या आपको स्कीइंग आती है। तो या इश्कार sehr gut inline skating, ठीक है। Und kannst du schwimmen? Natürlich kann ich schwimmen, ठीक है। तो ये ऊपर बिल्कुल ये दिया हुआ है आपको एज इट इज, ये आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स पढ़नी है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए राइनी बुक, फिर से एक आपको एक्टिविटी दी गई है फ्रंट und antwort। अब आपको वही जैसे अभी हमने ऊपर किया था ना,
एक दूसरे से पूछना है, वैसे ही आगे आगे स्टूडेंट ग्रुप में बैठी है या आप दो लोग हैं तो एक दूसरे से बार बार पूछ सकते हैं। तो देखिए यहाँ थम्स अप है, थम्स अप में क्या मतलब है, प्लस। जब वेरी गुड होता है तो हम कहते हैं जेर गुड, ठीक है। जब गुड होता है तो गुड, अगर बहुत खराब होता है नेक्स्ट जेर गुड, मतलब नॉट सो गुड, ठीक है। और जब अच्छा नहीं होता तो नाइन नेक्स्ट नेक्स्ट गुड, मतलब अच्छा नहीं है। तो कास्ट फुटबॉल स्पेलिंग, क्या तुम फुटबॉल खेल सकते हो, या इश्कान गुड फुटबॉल स्पेलिंग, मैं अच्छा फुटबॉल खेल सकता हूँ। और कास्ट जो स्की फारिन, क्या तुम स्कीइंग कर सकते हो, नाइन इश्कान निश्ट जेर गुड, मतलब मुझे बहुत अच्छी स्की करनी नहीं आती, ठीक है। कास्ट ऑफ क्रिकेट स्पेलिंग, क्या तुम क्रिकेट खेल सकते हो, या इश्कान जेर गुड, मतलब मैं बहुत अच्छा क्रिकेट खेल सकता हूँ। तो जैसे सपोज मैंने किसी से पूछा कास्ट तो कोखन, मतलब कैन यू कुक, मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, तो मैं क्या कह सकते हैं, या इश्कान जैर गुड कुकन, ठीक है। अगर मेरे को कोई पूछे कास्ट टू स्विमिंग, तो मैं क्या बोलूंगी, नाइन इश्कान निश्ट स्विमिंग, मैं नहीं, मेरे को आता ही नहीं है, मैं ये नहीं कहती बहुत अच्छा, इसका निश्ट स्विमिंग, निश्ट मेरे को नहीं आता। अगर मैं कहूंगी मुझे बहुत अच्छा नहीं आता, जैसे मेरे से कोई पूछे कास्ट डू गिटार स्पीलन, तो मुझे थोड़ा बहुत आता है, तो आई कैन से या इश कान गुड गिटार स्पीलन, या फिर नाइन इश कान निश्ट जेन गुड गिटार स्पीलन, नहीं मैं बहुत अच्छा नहीं बजा सकता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। रिस्टिश ऑर्डर फाल्स, राइट और रॉन्ग, तो आपको भी यहाँ पे पहले टेक्स्ट पढ़ना है और उसके बाद आपको नीचे राइट और रॉन्ग, ट्रू और फॉल्स दिए हुए हैं, आपको ये बताना है कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। तो देखते हैं। समीर विल हॉकी स्पीलन लर्निंग, ठीक है। समीर जो है, विल क्या है यहाँ पे, ये हमारी वर्ब है वॉलन, वॉलन का मतलब होता है वांट, ठीक है। तो ये विल जो है ये कॉन्जुगेशन है, एस के साथ लगती है। समीर विल हॉकी स्पीलन लर्निंग, समीर को क्या है, हॉकी खेलने का मन है, ठीक है, वांट्स टू लर्न टू प्ले हॉकी। तो देखिए फर्स्ट लाइन पढ़ते हैं, समीर इज 13 Jahre alt und geht in die 7. Klasse। जब समीर जो है वो 13 ईयर्स का है और 7th क्लास में है, ठीक है। एंड ट्राइब्ड गेन स्पोर्ट, ही डू स्पोर्ट्स हैप्पीली, मतलब वो बहुत ही लाइक्स टू डू स्पोर्ट्स, ठीक है। गन स्पोर्ट मतलब हम कह सकते हैं ही लाइक्स टू डू स्पोर्ट। ट्राइब, ट्राइब मतलब ट्राइबन, ट्राइबन, ठीक है। ट्राइबन वर्ब है, इसका मतलब होता है टू डू, ठीक है। तो ही लाइक्स टू डू स्पोर्ट। एस्पेंट फुटबॉल एंड क्रिकेट, वो फुटबॉल और क्रिकेट तो खेलता ही। टेनिस कान एर आउट गुड, वो टेनिस भी अच्छे से खेल लेता है। अगर एरकान काइन हॉकी स्पीडन, लेकिन उसको हॉकी खेलना नहीं आता। तो ये विल एर यस यस विल एर हॉकी स्पीडन लर्निंग, तो वो अब जो है वो हॉकी खेलना चाहता है, सीखना चाहता है। देन seine Schule hat eine gute Hockeymannschaft, तो उसकी, अगर वो हॉकी खेलना सीख लेगा ना तो वो अपनी हॉकी टीम में, अपने स्कूल में जो है हॉकी टीम में आ सकता है। Er muss in einem Sportverein gehen, Sportverein अभी बताया था मैंने पहले, उसको स्पोर्ट क्लब जाना पड़ेगा। Er muss, he must go to a sport club। sein Sportlehrer kann ihm auch helfen, उसका जो स्पोर्ट टीचर है, उनके जो स्पोर्ट टीचर है वो भी उसे हेल्प करेंगे। उन्होंने क्या कहा, er sagt, he said, समीर दो मस्ट गेटिंग टास्क ट्रेनिंग, तुम्हें रोज ट्रेनिंग करनी चाहिए। हाथ दो एनिम हॉकी श्लेगर, क्या तुम्हारे पास हॉकी स्टिक है, हॉकी स्टिक को क्या कहते हैं, हॉकी श्लेगर। समीर ने क्या कहा, समीर साहब नाइन aber ich kaufe heute einen, नहीं बट मैं आज एक खरीद लूंगा। ich kaufe, kaufe मतलब टू परचेज, टू बाय, ठीक है, मैं एक खरीद लूंगा। तो वास्तव तो क्या सही है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, समीर मार्क्स स्पोर्ट, समीर को स्पोर्ट्स खेलना अच्छा लगता है। तो जब उसे क्रिकेट खेलना आता है, फुटबॉल खेलना आता है, थोड़ा बहुत टेनिस भी खेल लेता है और वो हॉकी सीखना चाहता है, इसका मतलब उसे स्पोर्ट्स अच्छा लगता है। तो समीर मार्क्स स्पोर्ट। देखिए जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ जो राइट और रॉन्ग पूछा गया है, जो आपको ट्रू और फॉल्स के स्टेटमेंट दिए हुए हैं, वो स्टेटमेंट आपको ऐसे के ऐसे ऊपर पैराग्राफ में मिल जाए। आपको वो पैराग्राफ ऊपर पढ़ना है, उसका मतलब समझना है, फिर वो क्वेश्चन पढ़ के उसका मतलब समझना है।
जब आप मतलब समझेंगे ना ऊपर पैराग्राफ में क्या लिखा है, तो नीचे क्वेश्चन का आंसर आपको अपने आप मिल जाएगा। अब देखिए ऊपर कहीं लिखा नहीं है ना कि इसको स्पोर्ट बहुत पसंद है, उसमें ही लाइक्स टू डू स्पोर्ट, नीचे क्या लिखा है, डू समीर लव स्पोर्ट, ठीक है। तो स्पोर्ट्स खेलना अच्छा लगता है, उसे प्यारा है, उसे अच्छा लगता है, तभी तो इतने सब स्पोर्ट्स खेलता है। तो समीर मार्क स्पोर्ट, यस। एरकान गुड हॉकी स्पेलर, क्या वो बहुत अच्छी हॉकी खेल सकता है? नहीं, वो तो हॉकी सीखना चाहता है। तो er will spielen, er kann gut Hockey spielen, तो वो नहीं खेल सकता। नंबर थर्ड, एर विल हॉक, ये देखिए ये रहा नंबर थर्ड, एर विल हॉकी स्पिelen लर्निंग, तो क्या वो हॉकी, एर विल हॉकी स्पिelen लर्निंग, तो क्या वो हॉकी खेलना सीखने वाला है? हाँ, वो हॉकी खेलना सीखना चाहता है। एर विल फ्यूर दी शूल हॉकी स्पिelen, हॉकी खेलने के बाद क्या वो स्कूल के लिए हॉकी खेलेगा? तो ऊपर लिखा था ना कि वो हॉकी टीम में, स्कूल की हॉकी टीम में जाएगा, तो यस वो स्कूल के लिए हॉकी खेलेगा। एरविल लीव कार्टेज स्पिelen, क्या उसे कार्ड्स खेलना भी पसंद है? ऊपर ऐसा कहीं नहीं लिखा कि उसे आउटडोर स्पोर्ट्स पसंद है, सारे आउटडोर स्पोर्ट्स लिखे हैं, तो कार्ड्स क्या होते हैं, इंडोर स्पोर्ट्स होता है। तो ऊपर हम बताया भी नहीं है कि उसे कार्ड्स पसंद है नहीं, तो हाँ, रॉन्ग, नो। डिशवॉट लेटर कान समीर हेल्प इन, जो समीर के स्पोर्ट टीचर है, क्या वो उसे हेल्प करना चाहेंगे? हाँ, ऊपर हेल्प करना चाहते हैं। समीर आज क्या एक टेनिस स्टिक लेके आने वाला है? नहीं, आज वो हॉकी स्टिक खरीद के लाएगा। तो समीर ब्राउक टाइम टेनिस लेगा? नो, हॉकी लेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देख, फिर मिनी डायलॉग है, आपको छोटे एक डायलॉग्स है, नीचे आपको एग्जांपल दिए हुए हैं, तो आपको वो डायलॉग्स पढ़ने हैं। देखिए, कांस डू स्विमिंग, कैन यू स्विम? नाइन, aber ich will es lernen, नहीं, पर मैं ये सीख लूंगा। Dann musst du einen Schwimmkurs besuchen, फिर तो तुम्हें एक स्विम कोर्स करना पड़ेगा, यू हैव टू डू अ स्विम कोर्स, स्विमिंग कोर्स, ठीक है। तो ऐसे ही राइटिंग, राइटिंग मतलब टू राइड, हॉर्स राइडिंग को कहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, राइड कोर्स करेंगे, राइडिंग कोर्स करेंगे। सर्फिंग के लिए हम सर्फ कोर्स करेंगे। स्की फायरिंग के लिए हम स्की कोर्स करेंगे, मतलब स्की कोर्स। कोर्स का मतलब क्या होता है? कोर्स का मतलब होता है कोर्स, ठीक है। क्लेटरिंग मतलब क्लाइंब, तो क्लाइंबिंग कोर्स करेंगे, माउंटेन क्लाइंबिंग होती है। गिटार स्पील, गिटार प्ले कैसे करें, म्यूजिक कोर्स करेंगे। कोखन, कुकिंग कोर्स करेंगे, कोक कोर्स। तानजिंग, तो डांसिंग कोर्स करेंगे, तांस कोर्स। तो देखिए क्वेश्चन क्या हुआ, कांस दो, अभी ऊपर हमने पढ़ा था स्विमिंग, अब देखिए सर्फिंग, देखिए कांस दो स्की फायरिंग, नाइन, उन दो, ich kann auch nicht Ski fahren, मैं भी स्की फायरिंग मतलब मेरे को भी स्कीइंग करनी नहीं आती, aber ich will es lernen, पर मैं वो सीख लूंगा। dann musst du einen Skikurs besuchen, फिर तुम्हें स्की कोर्स देखना चाहिए, करना चाहिए। तो अब देखो यहाँ पे ग्रामर क्या है, कांस्ट आपको हाईलाइट करके दिया, कांस्ट क्या है, क्योनिन के फॉर्म में, दो के साथ कांस्ट हो जाता है, ठीक है। तो जब सेंटेंस में देखिए फहारिन और कांस्ट, क्योनिन भी हमारी एक वर्ब होती है, क्योनिन और फारिन भी एक वर्ब होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मेन वर्ब क्या है, फहारिन, वो आता है नहीं, चलना आता है। क्योनिन इज कैन, इंग्लिश में हमने पढ़ा एक हेल्पिंग वर्ब होती है और एक मेन वर्ब होती है। तो हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो फर्स्ट इज, अगर क्वेश्चन पूछते तो पहले नंबर पे आती है, आप सेंटेंस है तो सेकंड नंबर पे आती है, और जो मेन वर्ब होती है वो सेंटेंस के लास्ट में चली जाती है, ठीक है। तो देखिए ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ, काश तो स्की फायर, क्या तुम्हें स्की करनी आती है? तो कहते हैं नहीं मुझे नहीं आती, पर मैं सीख लूंगा, ठीक है। तो इश्कान यहाँ पे सेकंड नंबर पे हेल्पिंग वर्ब आ गई, तो फारिन लास्ट में, फारिन ऐसे ही आएगा। अब देखिए फिर से इश विल वोलेन के साथ कॉन्जुगेशन है, इश के साथ, इश विल एस लर्निंग, लर्निंग फिर से मेन वर्ब है सेंटेंस के लास्ट में। तो दान मोस्ट दो, मोस्ट मतलब ये फिर से कॉन्जुगेट हुई दो के हिसाब से, वर्ब क्या है, म्यूसिन मतलब मस्ट, देन यू मस्ट विजिट अ स्की कोर्स, बिजुखन, ये फिर से मेन वर्ब हुई थी सेंटेंस के लास्ट में चली गई। आपको ऐसे ही फिर से क्वेश्चन बनाना है। अब देखिए हम जैसे करके देखते हैं, राइटिंग, कास्ट दो राइटिंग, नाइन, aber ich will es lernen, नहीं पर मैं ये सीख लूंगा। तो दान मोस्ट दो einen राइट कोर्स besuchen, ठीक है। फिर तुमने देन यू मस्ट विजिट अ राइट कोर्स, ठीक है।
चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, वन पास में, मतलब अब आपको मैच द फॉलोइंग करना है। टेनिस पीले, देखिए यहाँ पे आपको सारी ना हॉबीज दी है, ये सारी आपकी हॉबीज है, और यहाँ पे हॉबीज को पूरा करने के लिए आपको क्या चाहिए कि वो है, ठीक है। अब देखिए ऊपर आर्टिकल लिखे मैंने साथ में, टेनिस पीले, इसके लिए हमें क्या चाहिए, टेनिस लेगर, डे टेनिस लेगर, हमें रैकेट चाहिए होगा टेनिस का। योगिन, जॉगिंग करने के लिए हमें क्या चाहिए, कपड़े चाहिए, जॉगिंग के ट्रैक सूट चाहिए, योगिंग आंसुक। फुटबॉल स्पीलिन, फुटबॉल खेलने के लिए हमें क्या चाहिए, फुटबॉल चाहिए, बॉल। राड फहरिन, साइकिलिंग करने के लिए हमें क्या चाहिए, साइकिल चाहिए होगी, फहरान साइकिल। सर्फिन, सर्फ करने के लिए हमें क्या चाहिए, सर्फ ब्रेड, सर्फ बोर्ड चाहिए, सर्फ ब्रेड मतलब सर्फ बोर्ड। स्विमिंग करने के लिए हमें क्या चाहिए, बाडे होजर, मतलब जो स्विमिंग कॉस्ट्यूम होती है, स्विमिंग कॉस्ट्यूम, स्विमिंग पैंट्स है, होज का मतलब पैंट होता है, स्विमिंग पैंट। की फहरिन, स्कीइंग करने के लिए आपको क्या चाहिए, स्कीयर, स्किन्स जो स्की करने के स्टिक्स होते हैं, स्कीयर। उसके बाद है राइटिंग, राइटिंग करने के लिए आपको क्या चाहिए, हॉर्स चाहिए, हॉर्स पे तो राइडिंग करोगे, तो फेड, हॉर्स। म्यूजिक ह्योरन, म्यूजिक सुनने के लिए आपको क्या चाहिए, रेडियो, आपको रेडियो से म्यूजिक सुनोगे। गिटार स्पीलन, गिटार प्ले करने के लिए आपको क्या चाहिए, गिटार। डांसिंग, उसके लिए आपको क्या चाहिए, डांसर शूहर, डांसिंग शूज चाहिए, डांसर शूहर, ठीक है। ये आंसर्स मैंने आपको ये सामने लिख कर दिया, और ये आर्टिकल्स हैं हमारे, जो भी हमें चीजें चाहिए उनके आर्टिकल्स मैंने यहाँ लिखे, देखिए, ठीक है। अब देखिए फास्ट ब्राउज, अब जो यूनिफॉर्म 9 में जो वर्ड है उनको आप अपनी नोटबुक में लिखना है। आपको क्या चाहिए, इस ब्राउन को मैं क्या लिखे आया, अब देखिए जिसका आर्टिकल डेयर होता है, दैट विल बी, जब ये डिस्टिंक्ट आर्टिकल होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल, जब मुझे एक बॉल चाहिए तो इस ब्राउन के आई नेम बॉल, जिसका भी आर्टिकल डेयर होता है ना, वो उन वेस्टर्न कल में जाके आइनिन हो जाता है, ठीक है। जिसका आर्टिकल डी होता है फेमिनिन, वो आइन हो जाता है, ठीक है। दास आर्टिकल चेंज होके ये होता है दास, नॉइथ्रो, ये आइन हो जाता है जाके आईनी, फेमिनिन आईनी हो जाता है, और दास आइन हो जाता है। और प्लूरल तो एक नहीं हो सकता ना, इसका मतलब होता है ए, ठीक है, ए या एन, तो ये प्लूरल में तो ए या एन नहीं हो सकता ना, प्लूरल में डैश कुछ नहीं होता, ठीक है। तो देखो इस ब्राउक eine Jogging-Anzug, ठीक है। Ich brauche das है ein Surfbrett, तो यहाँ पे जो भी आइन है, दास आर्टिकल है, वो यहाँ आएंगे, जैसे यहाँ आएगा बॉल, यहाँ लिखिए बॉल, ठीक है। आइने, अब देखिए डी आर्टिकल क्या है, बाडे होजर, ich brauche eine Badehose, ठीक है। आइन सर्फ ब्रूट, ठीक है, सर्फ ब्रेट, सर्फिंग बोर्ड। और देखिए प्लूरल स्कीयर, ich brauche स्कीयर, पूरा लिखेंगे ऐसे, ठीक है। कोई आइन नहीं, कोई आईनी नहीं, कोई आईनी, ठीक है। तो जो भी आर्टिकल डेर है वो आएंगे आईने, जिसका आर्टिकल डी है वो आएगा आईने, और जिसका आर्टिकल ऊपर दास है वो आएगा आइन, ठीक है। और जिसका जो प्लूरल में है, जो स्कीयर है, एक स्टिक के साथ तो आप स्की नहीं कर सकते, एक शू पहन के तो आप डांस नहीं कर सकते, ठीक है। तो प्लूरल में कोई आर्टिकल नहीं लगता उन बेस्ट में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, इश विल डैश बिल्ड मिनी डायलॉग। अब आपको यहाँ पे इश विल, आई वॉन्ट डैश, आपको ये जो डायलॉग है वो पूरे करने हैं। इश विल टेनिस स्पीलिन, मैं टेनिस खेलना चाहता हूँ, तो मुझे क्या चाहिए होगा, टेनिस प्लेगर। दान ब्राउक्स डू आइनन टेनिस प्लेगर, तो तुम्हें टेनिस का रैकेट चाहिए होगा। तो ब्राउक्स डू, ब्राउच्ड, ये तो कॉन्जुगेशन हो गए दो के हिसाब से। अब आर्टिकल क्या होता है टेनिस प्लेगर का, डे, तो यहाँ पे क्या लिखा होगा, यू विल नीड अ बॉल, तो डैर क्या चेंज हो गया, आई नेम। जैसे इश विल, मुझे स्विमिंग करना चाहता है, इश विल स्विमिंग, मैं स्विमिंग करना चाहता हूँ, तो मुझे क्या चाहिए होगा, दान ब्राउक्स दो आई नीड बाडहोजर, तो दान ब्राउक्स दो आई नीड बाडहोजर, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि मुझे स्कीइंग जाना है, इश विल सर्फिंग, मुझे सर्फ करने जाना है, तो दान ब्राउक्स डू आइन सर्फ ब्रेक, ठीक है। ऐसे इश विल स्की फारिंग, मुझे स्की करने जाना है, तो दान ब्राउक्स डू कियर, कोई आइन नहीं, कोई आइन नहीं, दान ब्राउक्स तो स्कीयर,
ठीक है, आपको ऐसे ही ऊपर जितनी भी हॉबीज लिखी है उसके हिसाब से ये मिनी डायलॉग पूरा करना है। ये सेम चीज आपको यहाँ पे तीसरी बार लिखनी पड़ रही है, लेकिन जब आप बार बार लिखेंगे ना आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए ये सेम चीज फोर्थ टाइम करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, जो जामन गेजेट से ब्योटर, आपको कंबाइन करना है कौन सी चीज किसके साथ फिट होती है। ठीक है, अब देखिए जैसे टेनिस है, टेनिस राड तो नहीं होता, टेनिस बॉल हो सकती है, राइट, टेनिस बॉल, टेनिस शू, टेनिस में शूज तो कुछ नहीं होते, टेनिस ब्रेड, टेनिस बोर्ड भी कुछ नहीं होता है, टेनिस कोर्स। आप ये जो फर्स्ट वर्ड है ना इसको सबके साथ ले आके देखिए और देखिए कोई मतलब बनता है। टेनिस रॉड, नो, टेनिस बॉल, यस, टेनिस शू, नो, टेनिस ब्रेड, नो, टेनिस आंजो, नो, टेनिस श्लीगन, टेनिस का रैकेट होता है, यस, टेनिस होजर, नो, टेनिस लेडर, टेनिस सिखाने के लिए टीचर तो होता है, टेनिस लेडर, टेनिस बुक, कोई बुक नहीं होती। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, जुजारविन गेजेट से व्योटर। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि कौन सा वर्ड किसके साथ फिट बैठ। ठीक है, तो ये जो हमारे स्टार्टिंग में वर्ड्स है ना, ये हमारे वर्ड्स यहाँ पे किस किस वर्ड के साथ मिलकर एक एग्जैक्ट कंपाउंड वर्ड बनाते हैं। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन बनाकर देखते हैं। जैसे टेनिस राड तो कुछ नहीं होता, टेनिस साइकिल नहीं होती, टेनिस बॉल होती है। तो मैंने यहाँ साइड में वैसे आंसर्स लिखे हैं पर मैं आपको समझाती हूँ। देखिए टेनिस बॉल, टेनिस शो है कुछ नहीं होता, टेनिस ब्रेड नहीं होता, टेनिस कोर्स हो सकता है, टेनिस आनजोग नहीं होता, टेनिस श्लीगर, टेनिस बॉल होती है, टेनिस होज, नो, टेनिस लेडर, टेनिस सिखाने के लिए लेजरर होते हैं ना। ठीक है, उसके बाद टेनिस बुक। ठीक है, कुछ नहीं होता। तो हमारे पास ये तीन निकल के टेनिस बॉल, टेनिस श्लेगर और टेनिस लेडर। ये जो ब्रैकेट में आपको दिख रहा है ना आर आर आर, इसका मतलब है इनका आर्टिकल जो है वो डेयर होता है। तो डेयर टेनिस बॉल, डेयर टेनिस श्लेगर, डेयर टेनिस लेडर। ऐसे नेक्स्ट है सर्व। तो सर्व के साथ हम क्या यूज कर सकते हैं, सर्व ब्रेड मतलब सर्व करने के लिए जो हमारा बोर्ड होता है, और सर्व आंजुक उसकी जो ड्रेस होती है, कपड़े। ठीक है, सर्व ब्रेड का आर्टिकल होता है दास और सर्व आंजुक का आर्टिकल होता है डेयर। नेक्स्ट है फार। तो फार के साथ हम क्या यूज कर सकते हैं, फार आर्ट, फार कोर्स, फार लेरर। ठीक है, दास फार आर्ट, डेयर फार कोर्स, डेयर फार लेरर। ऐसे बार्डे के साथ डेयर बार्डे आंजुक, डी बार्डे होजर, डेयर फुटबॉल, डी फुटशूहा, डी स्पोर्ट शूहा, डेयर स्पोर्ट कोच, डेयर स्पोर्ट आंजुक, डेयर स्पोर्ट लेरर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए योगिंग। डी योगिंग शूहा, डेयर योगिंग आंजुक, डेयर कुक कोर्स, das Cookbook, der Cooklehrer. Tanzschuhe, die Tanzschuhe, der Tanzkurs, der Tanzlehrer, das Tanzbuch. ठीक है, समझ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं देखते हैं। व्हाट शार्ट्स रीडर बोलन। अब यहाँ पे ना आपकी रिवीजन आ गई है। तो क्वेश्चन नंबर 13 कहता है इश ब्राउके आई नीड, इश विल आई ने राट टूर माखन, मुझे एक साइकिल टूर पे जाना है। तो मुझे क्या चाहिए होगी, एक साइकिल चाहिए होगी। तो इश ब्राउके आई ने ein Fahrrad. Ich will Tennis spielen. I want to play tennis. Ich brauche einen Tennisschläger. मुझे एक टेनिस बॉल चाहिए होगी। Ich will in den Bergen klettern. मैं पहाड़ों में घूमने जाना चाहता हूँ, क्लाइंब करने जाना चाहता हूँ। क्लेटरन का मतलब टू क्लाइंब। Ich brauche Kletterschuhe. मुझे माउंटेन क्लाइंबिंग शूज की जरूरत होगी। Ich will Ski fahren lernen. मुझे स्की कैसे करते हैं वो सीखना है। Ich brauche Skier. Ich gehe morgen schwimmen. मैं कल सुबह स्विमिंग जाऊंगा। Ich brauche eine Badehose. मुझे बाडेहोजे की जरूरत होगी। Wir wollen im Park spielen. मैं पार्क में खेलने जाना चाहता हूँ। Wir brauchen einen Fußball. मुझे एक फुटबॉल चाहिए होगी। Ich will Musik hören. I want to hear music. Ich brauche ein Radio. मुझे रेडियो की जरूरत होगी। Ich will Gitarre spielen. I want to play guitar. Ich brauche eine Gitarre. I need a guitar. ठीक है, तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है वास्पा zusammen. What comes together? Please loud. Read loud.
श्राइट द आउटस्ट्रोक डाउन डाउन इन द हेफ्ट। उसके बाद ये जो आपके वर्ड्स बनेंगे ना, उसको आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है। तो आपको एग्जाम्पल दिया है, Beispiel मीन्स एग्जाम्पल, einen Kurs besuchen टू अटेंड अ कोर्स। तो हम कार्ड्स के साथ क्या करते हैं, ये आपको देखिए सर्कल में ना वर्ब्स दी हुई है। गेहिन, गेहिन का मतलब होता है टू गो, स्पीलन टू प्ले, फारन टू ट्रेवल, ट्राइबन टू डू, ह्यूरन टू हियर, लेजन टू रीड। तो आपको यहाँ दिया हुआ है कार्टन क्या करते हैं, खेलते हैं, तो कार्टन स्पीलन, शुविन गेहिन, टिश टेनिस मतलब टेबल टेनिस स्पीलन, क्रिकेट स्पीलन, फुटबॉल स्पीलन, राड फारन, Gitarre spielen, Musik hören, Sport treiben, Essen gehen, Ski fahren, Bücher lesen, Cards play, to go to swim, to play table tennis, play cricket, to play football, to cycle, to play guitar, to hear music, to do sports, to go eat, to do ski, to read books. ठीक है। अब इस चैप्टर में लास्ट हम हर चैप्टर के एंड में ईमेल लिखना सीखते हैं, जो टॉपिक हमने पढ़ा होता है। तो ईमेल कैसे लिखते हैं, देखिए, दो बेकॉम्स एंड ईमेल फ्रॉम बेन। आपको बेन से एक मेल आया है, ये मेल पढ़िए। तो कहता है लीबर या लीबर, ठीक है। जब गर्ल का नेम लिखते हैं तो लीबर, जब बॉय का नाम लिखते हैं तो लीबर। हेलो, ich möchte dir etwas Neues sagen. I want to tell you something new. Ich lerne jetzt Gitarre spielen. Now I learn to play guitar. Weißt du, meine Freundin Mia kann schon gut spielen. Weißt du मतलब do you know? My Freundin Mia, my friend Mia can play good guitar, und das finde ich toll, or that I found great. Deshalb lerne ich jetzt auch Gitarre spielen. Deshalb मतलब so now I also want to learn guitar, to play guitar. Ich kann gut schwimmen. I can swim. I am a good swimmer. I can good swim. I can swim good. टेनिस spielen mag ich sehr. मुझे टेनिस खेलना बहुत अच्छा लगता है। Das sind meine Hobbys. ये मेरी हॉबीज है। Und bald kann ich Gitarre spielen. और जल्दी ही मैं गिटार भी प्ले कर पाऊंगा। Jetzt besuche ich 5-mal in der Woche nach der Schule einen Musikkurs. Now I visit a music course in the school 5 times a week. 5-mal in der Woche मतलब 5-mal मतलब 5 times. In der Woche मतलब in the week. Nach der Schule in the school. Now I visit a music course in the school 5 times in a week. Welche Hobbys hast du? तुम्हारी कौन सी हॉबीज है? Spielst du ein Instrument? क्या तुम कोई इंस्ट्रूमेंट बजाते हो? Schreib mir bald, मुझे जल्दी लिखो। और schick ein Foto. Schick मतलब schicken, to send. और अपनी एक फोटो भेजो। Nächste Woche schicke ein Foto von Mia und mir. मैं नेक्स्ट वीक तुम्हें अपनी और मिया की एक फोटो भेजूंगा। Viele Grüße, many thanks, Ben. ठीक है। तो अब आपको सेम उसने आपसे पूछा है, अब आपको एक ईमेल का रिप्लाई करना है जिसमें आपको बताना है आपकी क्या हॉबीज है, आप अपनी हॉबीज के लिए कब टाइम निकालते हो, आपने कुछ नया सीखा क्या या सीखना चाहते हो, और अगर हाँ तो क्या, और आपके फ्रेंड की क्या हॉबीज है। ठीक है, आपको ये हॉबीज लिखनी है, तो आपको ये ईमेल लिखना है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने क्या सीखा, प्रोनाउंसिएशंस ये लिखी है, और अब आप क्या क्या बता सकते हो कि आपकी हॉबीज क्या है। मेरी हॉबीज रीड करना, स्विमिंग करना है, गिटार प्ले करना है। क्या आप टेबल टेनिस खेल सकते हो, क्या आप सर्फ कर सकते हो, क्या आप स्विमिंग जाना चाहते हो, या फिर आप टेनिस खेलना चाहते हो, और आपको क्या चाहिए होगा, आप ये सब कुछ हम बता सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर जिसमें हमने पढ़ा कि हमारी हॉबीज क्या क्या है। मॉड्यूल 4 का लेसन नंबर 1 आज हमने इस वीडियो में कंप्लीट किया है। आपको कोई भी डाउट्स हो तो मुझे नीचे कमेंट्स में बताइएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो को शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स की, अपने क्लासमेट्स की भी हेल्प कीजिए, और मेरे चैनल को ढेर सारा प्यार करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।